एक छोटा सा पॉइंट जो कि हमेशा पूछता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट लिखाएंगे फिर आपको। अभी सिचुएशन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और चूंकि सिंस क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस आर यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस, लिख सकते हैं ऐसा क्या, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिए हैं, ए पॉइंट, और यहां पर एक पॉइंट लिए हैं बी। हम लोग लास्ट टाइम ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, याद है, पढ़े हैं ना। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे डेल्टा U बराबर, तो यहां माइनस क्या आ जाएगा, F डॉट डी आर होगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो यहां फोर्स है, यहां पर चेंज इन पोटेंशियल है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दोनों रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं बढ़िया से, और ये बार बार आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में, खास करके जेईई मेंस का क्वेश्चंस में ये बार बार मिलता है आपको। इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा तो वो बार बार मिलेगा आपको। अब देखिए यहां पर इसी को हम लोग यूज करके चलते हैं, तो हम लोग इसको यूज करें तो यहां डेल्टा V यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E डॉट डेल्टा R, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर माइनस E डॉट डेल्टा R लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी इंटीग्रेशन का फॉर्म लेते हैं, E डॉट डी आर, ठीक है। तो अब यहां पर ये माइनस इधर आएगा तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए A पॉइंट से B पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम D मान रहे हैं, ठीक है। A से B जगह, तो हमारा मतलब कोई भी चार्ज, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ, तो जब इस फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे और वो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q0 है, तो चार्ज पार्टिकल को हम यदि इस फील्ड में रखेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां ले रहे हैं, A से B का, तो इनिशियल पॉइंट क्या है V और फाइनल क्या है B। तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक, और डॉट डी आर, तो इस डायरेक्शन में हम डी आर ले रहे हैं, तो डी आर कॉस कितना होगा, चार्ज पर चार्ज डिस्प्लेस किधर हो रहा है, बी की तरफ, तो ये उसके डायरेक्शन है डिस्प्लेस होने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यही उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, यानी डी आर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ई नॉट, है ना, तो ई नॉट और इंटीग्रेशन ये तो 1 आ गया, तो डी आर कहां से कहां, 0 से डी तक, 0 से डी तक, तो यहां वी ए माइनस वी बी, तो ई नॉट, और यहां डी आर का इंटीग्रेशन आर, लिमिटिंग वैल्यू 0 से डी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई नॉट, और यहां होगा डी माइनस 0, तो फाइनली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ठीक है। अब यहां से इस रिलेशन में हम ये देखें कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डी है। अब ये इधर जाएगा तो वी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी प्लस वी बी। इन दोनों रिलेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं, इन दोनों रिलेशन से, फ्रॉम दीज टू रिलेशंस हम क्या लिख सकते हैं, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। देखिए कि ऐसे भी समझिए कि वी ए माइनस वी बी का जो ये जो इसके बीच का डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, तो डिफरेंस दोनों के बीच का पॉजिटिव है, इसका मतलब वी ए ज्यादा होगा। यदि इनके बीच का डिफरेंस नेगेटिव होता तो वी भी ज्यादा होता,
तो यहाँ पर VA इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, यदि कोई चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि Q0 लिया है ना, कोई चार्ज पार्टिकल यदि उस फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है। बात समझ पाए? यानी कि फील्ड के डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, कोई पार्टिकल जाएगा, चार्ज पार्टिकल, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं दैट इज व्हेन चार्ज पार्टिकल move in the direction of field, then its potential decreases। ठीक है। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका उल्टा हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कह सकते हैं। या इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। लिख सकते हैं ना ऐसा। ये दोनों में कोई भी पॉइंट, दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट है। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए सपोज करें यहाँ सोर्स है, ये सोर्स है Q, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाएगा ना। यदि मान लीजिए ये कैंडल होता तो लाइट स्प्रेड करता ना, उसी तरह मान लीजिए ये सोर्स है जिसके पास चार्ज कितना है Q, तो इलेक्ट्रिक लाइंस उससे दूर जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कहता है कि यदि हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट कहाँ होंगे? सोर्स से, और एंड कहाँ जाके होंगे? इन्फिनिटी पे, यानी टर्मिनेट होंगे इन्फिनिटी पर। और यदि यही नेगेटिव चार्ज होता तो ऑरिजिनेट कहाँ होता? इन्फिनिटी। और ऑरिजिनेट कहाँ होता? टर्मिनेट होता सोर्स पे जाकर के। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यदि हम उसके डायरेक्शन में देखें, ये पॉइंट को A ले लें और इस पॉइंट को B ले लें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रहा है। इसका मतलब VA, इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि वहाँ से कंपेयर कर सके, C और D रख देते हैं। तो यानी कि VC इज ग्रेटर देन VD हम कह सकते हैं ना। अब मान लीजिए एक और हम दूसरा ले लेते हैं सोर्स, ये है -Q। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो टर्मिनेट होगा यहां आकर, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां आकर टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब यदि हम यहां पर एक पॉइंट लें और यहां पर एक पॉइंट लें, तो दोनों पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, इसका नाम पॉइंट का रख देते हैं E और इस पॉइंट का F। तो पोटेंशियल एट F इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट E। समझ पाए? बोलिए। F पॉइंट और E पॉइंट देखिए, अब हम लोग कह रहे हैं क्या कि E पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो F के पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगा। बात समझ पाए? ये लाइन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझे? यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा मूव किधर करेगा? जिधर का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ का एक पोटेंशियल F पॉइंट है ले रहे हैं और यहाँ पर E पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से जा रहा है? F से E की तरफ जा रहा है, तो F पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और E पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। जब हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज, चूंकि ऑरिजिनेट वहाँ से फील्ड लाइन होगा और टर्मिनेट इन्फिनिटी पे होगा, तो C पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा D पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये इस केस में और ये इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि लाइंस किधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स में, तो पॉजिटिव एक्स में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ठीक है। तो A से B में हम क्या देखें कि पोटेंशियल ड्रॉप किया,
पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी हुआ। अब मान लीजिए हम देखना चाहेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम देखना चाहेंगे, तो ये लेंथ को हम डी मान रहे हैं, तो ए से सी जाने में डी होगा, डायरेक्शन ये है। तो अब हम यहां पर देखते हैं वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, और यहां डी आर, और इस केस में कॉस कितना होगा 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स में और पोजीशन वेक्टर किधर है नेगेटिव वाई में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। तो कॉस 90 क्या होता है 0, इसका मतलब वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, यानी कि वी ए इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे तो हमें पोटेंशियल में ना राइज मिलेगा ना ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे रीजन को इक्वी पोटेंशियल रीजन बोलते हैं, और उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, मतलब पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल राइज करेगा, और यदि हम उसके अक्रॉस जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंजेस, तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो पोटेंशियल राइज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट कब रहेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, या तो नीचे या ऊपर, किधर भी जाएंगे तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल राइज करेगा। समझ गए? तो इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखा देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ध्यान रख, हमेशा आता है। ये दोनों डायग्राम को अलग से बना लीजिएगा। क्या हुआ, तुम इसको मत सताओ, क्या हुआ, चोट लग गया क्या? तो ठीक है, ऐसे करके मार दी तुम तो। क्योंकि हम जो बताना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, समझे? ठीक है, मान लीजिए कि दो सरफेस है, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास कर रहे हैं इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहे हैं और इक्वी डिस्टेंस पर है, इसलिए चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E इज इक्वल टू ई नॉट आई क्या, ठीक है। अब सरफेस 1 और 2, यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का नाम हम देते हैं A, इस पॉइंट का A नाम देते हैं, और इस पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोग B रखते हैं। यहाँ एक पॉइंट है C और यहाँ एक पॉइंट है D रखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, अब यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक टर्म को समझना है, जैसे डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WC होता है, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, Q इंटू, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं क्या? बोलिए, लिख सकते हैं। दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है, मतलब यहां से दोनों प्लेट के बीच का गैप, तो अब यदि हमको ये पता है, ये ठीक लिखा हुआ है, अच्छा, तो अब यदि हम WC बराबर ये लिखें, WC देखिए क्या लिख रहे हैं, Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द चार्ज,
टू डिस्प्लेस A to B। चार्ज पर वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है? सुशांत, तुम बताओ क्या हो रहा था? बोलो, नहीं बोलोगे तो खड़ा कर देंगे। बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, क्या क्या अभी किए हम, और यदि तुम नहीं बोल पाओगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि तुम ध्यान नहीं दे रहे। क्या तुम्हें ध्यान देना चाहिए? हाँ तो बताओ, हाँ बोलो जल्दी। अनमोल होता है, तुम बोलो जल्दी। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना? ये दोनों ये ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, इसलिए वीए ज्यादा होगा वीबी से। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इतना अमाउंट का वर्क होगा ना, इतना अमाउंट का वर्क हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। यदि पोटेंशियल, यदि ये बी पॉइंट और दूर होगा तो वर्क और करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए, यहां पर हो गया। अब इसके अराउंड, इसके अक्रॉस देखेंगे ऐसे, तो इस केस में क्या होगा? यहां पर हम लोग ले रहे हैं इसके लिए, तो वर्क डन ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड across द फील्ड, across द फील्ड। तो यहां पर VA माइनस VC होना चाहिए, VA माइनस VC होना चाहिए ना, इनटू Q0, और ये क्या होना चाहिए? W, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चूंकि पोटेंशियल VA एज वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि VA बराबर क्या होगा? VC, इक्वी पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल है। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है चार्ज को A से BC ले जाने के लिए कोई भी वर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन A से B ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जरूरत है, इसलिए वहां पर फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? अब यहां B से D के लिए क्या होगा? B पॉइंट से D पॉइंट के लिए यहां पर चूंकि पोटेंशियल सेम है, जहां B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही D पॉइंट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो यहां फिर से उसको डिस्प्लेस कराने के लिए कोई वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है यहां पर वर्क डन कहां से कहां? B टू D ले जाने के लिए भी जीरो होगा, जैसे वर्क डन A से C ले जाने के लिए भी जीरो होगा। समझ गए? तो चूंकि पोटेंशियल सेम है इस सरफेस का, यहां पर लिख सकते हैं सिंस द पोटेंशियल सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। सो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? सो द सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक चीज इसमें कॉमन देख रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके परपेंडिकुलर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, उसके डायरेक्शन में कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मिलेगा, हमेशा उसके परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और आप समझ पाएंगे। मान लीजिए यहाँ चार्ज सोर्स है Q, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है, इक्विसेंटर, क्या बोलते हैं उसको? इक्विसेंट्रिक,
इक्विसेंट्रल ऐसे ही कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट हमको वर्ड याद नहीं आ रहा है, जहां पर दो या दो से एक स्फीयर, ज्यादा स्फीयर है और सबका सेंटर एक है, क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया ना, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है मान लीजिए, तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये रेडियस मान लीजिए R1 है और ये रेडियस R2 है। ठीक है, ये सोर्स है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेगा? ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो आप एक बात को यहां समझिए ये कि हम लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से काफी नजदीक है। ठीक है, काफी नजदीक है, तो यहां से R1 डिस्टेंस ये है, तो यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि V, इसको A कह रहे हैं तो VA होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट को B मान रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल VB होगा। इस पॉइंट को C मान रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल VC होगा। उसके करस्पॉन्डिंग इसको D मान रहे हैं, इसको F मान रहे हैं और यहाँ वाले को, इसको G मान रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट G होगा क्या? पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C होगा क्या? पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट F होगा क्या? कौन सा होगा? पोटेंशियल A इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, सही है। और पोटेंशियल A बराबर पोटेंशियल G होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए रेडियस अलग अलग हो गया, सरफेस का हमारे इससे जो हमारा एक लाइंस जा रहा है ना, उसमें हम एक ही सरफेस पे नहीं है। जैसे ये जो हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है R1, ये पहला स्फीयर है और ये सेकंड स्फीयर है, तो पहला स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा, रेडियस बराबर होगा ना, और वो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे हम, तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, ये जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए उस सरफेस को। तो एक स्फीयर है, उसके सेंटर में मान लीजिए एक चार्ज है, तो वो चार्ज जब इलेक्ट्रिक लाइंस स्प्रेड करेगा तो जितने भी उसके सरफेस होंगे से एक रेडियस पर, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आएंगे। क्योंकि यहाँ ये रेडियस R1 है, तो इसके लिए भी रेडियस R1 है, इसके लिए भी रेडियस R1 है, तो यहाँ पर VA इज इक्वल टू क्या होगा? VB इज इक्वल टू VC होगा। और अब हम बात करते हैं F का और G का, और कोई पॉइंट है क्या इसमें? नहीं, D, तो पोटेंशियल एट D बराबर पोटेंशियल एट F बराबर पोटेंशियल एट G, ये इक्वल पोटेंशियल होगा। ये रेडियस R पे होगा, R1 पे, ये रेडियस R1 पे होगा और ये रेडियस R2 पे होगा। ठीक है, और सब ये दोनों इक्विपोटेंशियल में आएंगे, ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, और यहां C और F के बराबर होगा क्या? नहीं। ठीक है, और इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आप करते हैं। पढ़ो, अभी अगला तुम्हारा बारी है। एक ठीक से तो सरफेस नहीं बन रहा है तुमसे। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, 2 नंबर का पूछता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और फिर इस पर क्वेश्चंस भी रहते हैं। आज थोड़ा हमको ज़रूरी काम से निकलना है, तो फिर हम आज अपनी सेवा यहीं तक दे पाएंगे, फिर सोमवार को सेवा देंगे 2 घंटा। ठीक है, हाँ 2 घंटा देंगे तो कोई दिक्कत है? आप लोग तो चाहिए कि जितना सेवा दे सकता है ये आदमी दे, क्या?
तुम नहीं बोल रहे हो, तुम गुस्साए हो इसलिए बोल रहे हो। यदि हम 2 दिन क्लास हम अपना 2 दिन क्लास नहीं लेना, देखिए आपका फिजिक्स कितना पीछे चला जाएगा। कहिए तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं लेते हैं, देखिए देखिए फिजिक्स कहाँ चला जाएगा, हमको पता है ना। क्लास से आपके माइंड में प्रेशर बनता है कि हमको ये क्लास करना है, ये थोड़ा सा एक माइंड में रहता है कि हमको कंप्लीट करना है। और हमको अपना दुश्मन बना के क्या फ़ायदा। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने खड़े हैं, मेरी उसमें हैसियत क्या है। सबसे बड़ा दुश्मन आलस, दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, टाल मटोल करना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा। हम तो 6 महीने के बाद नजर नहीं आएंगे, बाकी वो सब दुश्मन तो आपके साथ जीवन भर रहेगा। हाँ, मंडे को होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग आइएगा जरूर। सीट बना रहे हैं, सीट के क्वेश्चंस बनेंगे, बनाइए, कुछ नहीं है सीट के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फीयर से आगे सिलेंडर में आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो, क्या बायो क्लास करना है? तो फिर बंद क्यों कर रहे हो दुकान? जा, चलिए टेस्ट बढ़िया से दीजिए, ऑल द बेस्ट। और मंडे को मिलते हैं फिर हम लोग। नहीं, ये सब नहीं आएगा। जो सैटरडे थर्सडे तक पढ़ाए थे ना, थर्सडे तक पढ़ाए थे हाँ, कल तक, हाँ कल जो पढ़ाए कल तक पढ़ाए थे वही आएगा। अंकल जी आज नहीं आए? हम्म, तो कितना देर सोए? अरे वो इसमें बहुत दिक्कत, वो आज रिकॉर्डिंग हुआ है, देखे